मैं आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। यह तो तय है कि जो ज्यादा सोता है वो सौभाग्य खोता है। वैसे सोना है बहुत जरूरी, सोए कैसे ये उससे ज्यादा जरूरी है। लेकिन बड़े आदमी बनना है आपको, यदि जिंदगी में बड़े काम करने हैं, बड़े स्वप्न पूरे करने हैं, तो आपको सोना कम करना है, लेकिन बीमार ना पड़े ऐसे कम करना है। ये संतुलन कैसे हो? कम सोने के बावजूद आप ताजा तरीन रह सकते हैं। कैसे? इसके उपाय भी बताऊंगा। क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों को सहेजते सहेजते कोई आदमी कब कितना बड़ा व्यक्तित्व बन जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन छोटी छोटी चीजों से ही, छोटे छोटे गुणों से ही कोई महान व्यक्तित्व बनता है। अपना मकसद भविष्य बताना है ही का, अपना मकसद तो भविष्य बनाना है। इसलिए उन गुणों को उत्पन्न करें। और आज की बातचीत को माता पिता और बच्चे बड़े ध्यान से सुने। अधिक सोने वाले हाथ कैसे होते हैं, या वो हाथ जिसमें आलस्य बहुत होता है वो हाथ कैसे होते हैं, या वो लोग जो आलस्य की वजह से आगे बढ़ना रुक जाता है जिनका, वो हाथ कैसे होते हैं, जरा जानिए मेरे साथ। आयुर्वेद के अनुसार 6-7 घंटे का सोना बहुत है। खास तौर से 18 वर्ष के जब आप हैं उस वक्त, बल्कि मेरे विचार से तो 15-16 के बाद ही 6 घंटे की नींद बहुत है। 55 वर्ष तक बाकी समय आप जम के मेहनत कीजिए, काम कीजिए, और जब और ज्यादा काम का वक्त है तो और कम करिए नींद। और ऐसा कर सकते हैं, उपाय मैं बताऊंगा आपको। लेकिन कुछ लोगों की नींद बहुत ज्यादा होती है, सोकर उठ गए, उसके बाद फिर लेट गए, फिर सो गए, या सोकर उठ गए लेकिन सो के उठने जैसा कुछ है नहीं, यानी चुस्त नहीं, थके हुए, आंखें भारी भारी हैं, पलकें झुकी जा रही हैं, और 1 घंटा 1.5 घंटा तो उनका वैसे ही निकल जाता है अपने आप को चुस्त फुर्तीला बनाने में। क्यों होता है? जब ये वाला हिस्सा मंगल का, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये, जब मंगल कमजोर होता है किसी भी व्यक्ति का, तो ऐसे लोग ज्यादा सोते हैं। ये नींद शरीर की कमजोरी के कारण होती है, इसलिए ये रोग का संकेत है। ये दुर्भाग्य भी लाएगी, रोग भी लाएगी। रोग स्वयं में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये हिस्से मंगल को दर्शाते हैं। और यदि आपको बार बार नींद आती है, बहुत नींद आती है, आंखें बोझिल बोझिल सी रहती हैं, और आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है कार्य करने के लिए, और नहीं तो मन करता है कि यहाँ बैठे सो जाओ, वहाँ बैठे सो जाओ। बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ बैठते सोए पाए जाते हैं। तो यह मतलब है कि आपके शरीर में कमजोरी है, और यह मंगल के कारण है। दूसरी चीज है कमजोर चंद्र, ये वाला हिस्सा। जब चंद्रमा बहुत कमजोर होता है तो व्यक्ति को सोता सोता सा रखता है। हर वक्त उसे नींद सी आती रहती है, हर वक्त। वो आपके सामने चुस्त फुर्तीला दिखाएगा तो जरूर, लेकिन उसको नींद नींद आती रहेगी हर वक्त। शुक्र, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा, ये शुक्र यदि किसी का सही नहीं है तो वो व्यक्ति सोकर जागने, सोने में या जागने में उसके अंतर ही नहीं होता। यदि ये हिस्सा बहुत दबा हुआ है, यदि बहुत दबा हुआ है, तो वो व्यक्ति सो रहा है या जाग रहा है कुछ फर्क ही नहीं पता चलता। बृहस्पति भी सुलाता है ये वाला हिस्सा। अगर ये वाला हिस्सा आपका ज्यादा मोटा हो गया है और ये वाली उंगली ज्यादा पिलपिली हो गई है, आपकी रोग है आपके शरीर के अंदर। हो सकता है आपको आज पता नहीं चल रहा हो, लेकिन हर वक्त नींद सी रहेगी, शरीर बढ़ता चला जाएगा। या हो सकता है बहुत पतला हो जाए, वजन या तो तेजी से गिरेगा या भारी होते चले जाएंगे। ये वाला हिस्सा यदि बहुत पिलपिला सा हो गया, मोटा सा हो गया, बहुत उठा हुआ सा हो गया, और इस हिस्से पे कुछ ऐसी हल्की हल्की कट्स लगे हुए रेखाएं भी आ गई, बहुत बारीकी से देखने से पता चलेगा। ये रोग का संकेत है। हार्मोन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, चेक करिए। देखा आपने, ये चीजें जो हैं, यह जब आपको सुला रही हैं तो इसका मतलब कहीं शरीर में रोग जन्म ले रहा है। आप काम करेंगे नहीं तो आप नाम कैसे पाएंगे? अगर ये स्थान है
तो आप निश्चित रूप से शरीर की कमजोरी के कारण इतने सुस्त रहेंगे या नींद में रहेंगे कि आप उतना काम कर ही नहीं सकते। बैंगनी नाखूनों को भी देखिएगा। अब नाखून अभी ऐसे देखिए, यदि उस पर बैंगनी धारियां आ रही हैं या नाखून ही आपका बैंगनी सा हो रहा है या गाढ़ा नीला हो रहा है, तो शरीर में कोई ऐसा रोग पनप रहा है जो आपको बेहद सुस्त कर देगा और नींद से रहेंगे आप। जबकि नींद हो सकता है ना आए, बिस्तर पर लेटते ही नींद गायब हो जाए, लेकिन ऐसा लगेगा बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत थक गए, बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत थक गए। नाखूनों में ही एक चीज और बताता हूं, कभी कभी हमारे नाखून कछुए की तरह से उठे हुए होते हैं। ये आलस्य की निशानी है। ऐसे लोगों का दिमाग बड़ी जल्दी थक जाता है। यदि आपके ऐसे नाखून हैं तो कुछ उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। खसखस वाला उपाय, तरबूज की गिरी वाला उपाय, वो कर लीजिएगा। शरीर में हमेशा चुस्ती आपके बनी रहेगी। अब सोने के कुछ लक्षण जान लीजिए, आपकी मदद करेंगे। जो लोग शरीर सिकोड़ कर सोते हैं उनमें जीवन के प्रति असुरक्षा की भावना अधिक होती है, उनकी जिंदगी में आलस्य अधिक होता है। वह जोश आने पर तो कितना भी काम कर ले, लेकिन नियमित रूप से कार्य नहीं करते। इन्हें अपने शुभ चिंतकों की बात पर मुश्किल से विश्वास होता है। ऐसे लोगों को अच्छे सानिध्य में रहना चाहिए। उच्च कोटि के साहसी और विद्वान संतों के सानिध्य में रहना चाहिए। इससे इनका व्यक्तित्व मजबूत होता है, विचार मजबूत होते हैं। मैं कुछ उपाय आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, और खास तौर से वो लोग जो जिंदगी में कुछ बड़ा बनना करना चाहते हैं लेकिन आलस्य के वजह से कुछ कर नहीं पाते हैं, वह ये जरूर समझ लें, सूर्य से ऊर्जा लीजिए। एक और चीज तरबूज के बारे में बताया था, तरबूज के बीज की गिरी और सफेद खसखस, ये अलग अलग पीस लीजिए, पीस के रख लीजिए, और शाम को 1 चम्मच पानी में इसे मिला लीजिए और फाँक लीजिए। बढ़िया है। और शाम का मतलब ये नहीं है कि 6-7 बजे, तकरीबन 8 बजे करीब। इससे नींद अच्छी आती है, स्ट्रॉन्ग नींद आती है, साउंड स्लीप आती है, सर दर्द इससे भागता है, तनाव सहने की शक्ति आती है। और जब आप कम नींद के बाद भी सोकर उठते हैं तो चुस्त रहते हैं। अन्यथा तो बहुत लोग 7-8 घंटे, 9 घंटे बाद भी सोकर उठते हैं तो सुस्त रहते हैं। ये खाने के बाद सुस्ती नहीं, चुस्ती आएगी। एक काम और किया कीजिए, यदि शरीर में आलस्य और नींद बहुत है तो रात में मेथी भिगो दीजिए 1 गिलास पानी में, और सुबह उसका जल पीजिए। चुस्त रहेंगे, नींद आपकी कम होगी। जिनको नींद ज्यादा आती है उन्हें अन्न कम खाना चाहिए, फल अधिक खाना चाहिए, दूध और जल अधिक लेना चाहिए। जिनको सुस्ती ज्यादा आती है उन्हें, या दिन में नींद बहुत आती है, उन्हें एक बार भरपेट भोजन करने से बचना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए और भोजन के साथ जल कभी नहीं पीना चाहिए। देखिए 3 दिन में असर दिखने लगेगा। और जल कैसे पिए? शांत भाव से बैठकर खूब जल पीजिए। और अब गुरु मंत्र, योग निद्रा सीखिए। योग निद्रा बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बुरी आदतें भी छोड़ी जा सकती हैं। अगर मेडिकली देखें तो इससे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सर दर्द की प्रॉब्लम है, तनाव है, अनिद्रा है, अवसाद यानी डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को, इन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान जो स्त्री निद्रा योग लेती है या योग निद्रा लेती है, उन्हें उत्तम मस्तिष्क वाली संतान प्राप्त होती है। योग निद्रा से एक बहुत बड़ा लाभ है। योग निद्रा से आप 2 घंटे में 6 घंटे का आराम प्राप्त कर सकते हैं। यकीन करना पड़ेगा आपको मेरी बात पर, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग योग से बहुत दूर हैं। लेकिन आप योग निद्रा यदि लेते हैं तो आप बहुत जल्दी अपनी बॉडी को रिजुविनेट करते हैं। यह एक ऐसी विद्या है, ऐसी क्रिया है जो आपको यदि आ जाए तो आप बहुत कम सोने पर भी ज्यादा सोने वालों से ज्यादा चुस्त रहेंगे। तो आज ये प्रण लेते हैं कि हम अपनी नींद को संतुलित करेंगे, शरीर से आलस से भगाएंगे और जम के काम करेंगे। 18 घंटे तो कम से कम करेंगे ही करेंगे। जरूर प्रभु तरक्की देंगे, क्योंकि वो खुश होते हैं हर उस व्यक्ति से जो बहुत मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है। चलो
राम राम, नमस्कार।